जय जीवितानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में तारीख 13 सितंबर 2022 को प्रवेश कर रहे हैं रात्रि 9:14 पर, जहां वो रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 27 सितंबर 2022 तक। उत्तरा फाल्गुनी में रहते हुए मतलब 13 सितंबर को जब भी उत्तरा फाल्गुनी में जाएंगे, उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कन्या राशि में रहते हुए ही ये फिर आगे हस्ता नक्षत्र में चले जाएंगे। तो चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जिन लोगों को सूर्य के उपाय करने हैं वो सूर्य के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें। तो चलिए हम जानते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र क्या है। तारामंडल में 12वें क्रम का जो नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी। जैसे कि हमने जाना था, फाल्गुनी का मतलब होता है लाल, पूर्वा फाल्गुनी का मतलब था पहले आने वाला लाल और उत्तरा फाल्गुनी का मतलब है बाद में आने वाला लाल। अब ये बाद में आने वाला लाल क्या है, इसको हम जरा विस्तार से समझते हैं। उत्तरा फाल्गुनी का जो चिन्ह है वो पूर्वा फाल्गुनी की तरह ही एक बेड है, मंजी है, जो कि उसका पिछला हिस्सा अगले का हिस्सा दिखाते हैं जब इंसान उठता है और आगे की तरफ होता है। और पूर्वा फाल्गुनी के लिए ये हिस्सा पिछली तरफ का है जिसमें वो सोता है। तो जो सोता है वो आराम है, सिर का तकिया जहाँ पर लगा होता है, और जो उठता है पैर की तरफ वो काम है, क्योंकि अब पैर उतरेंगे ज़मीन को और हम काम पे लग जाएंगे। लाल मतलब क्या होता है? लाल का मतलब होता है एग्रेशन, लाल का मतलब होता है आक्रामक, गुस्सा करना, ये भी शामिल है इसमें। रुद्र रूप लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, उत्साह बढ़ना और बहुत ज़्यादा काम का प्रतीक होता है ये। तो लाल रंग इसके लिए भी माना जाता है। सूर्य इस नक्षत्र के स्वामी हैं और अरियामा इसके देवता हैं। अब सूर्य इस नक्षत्र के स्वामी हैं, सूर्य अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं और सूर्य सिंह राशि में भी बने हुए हैं। तो ये 5 दिन जो आपको मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 13 से लेकर 4 दिन ये धमाल रहेंगे सूर्य के असर के, और बहुत सारे सरकारी दरबारी काम, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आपके नौकरी पेशा में इंक्रीमेंट होनी है तो वो सारे काम, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके नेतागिरी अभिनेतागिरी शामिल हो या ऊंचे ओहदे पे आपको जाना हो या नौकरी का आवेदन भरा हो, तो इस दौरान वीज़ा वगैरह लगाना हो तो फटाफट कीजिए। 13 से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य का फुल सपोर्ट रहेगा। उसके बाद सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब भी इस नक्षत्र का फुल सपोर्ट रहेगा। लेकिन सूर्य स्वराशि में न होते हुए बुध के घर में है, और बुध के घर में ये बुध के साथ रहेंगे तो बुधादित्य योग बनाएंगे, और यहाँ भी सूर्य बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन करेंगे वो 24 सितंबर तक 2022 तक। उसके बाद उनका शत्रु ग्रह शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है, जहां पर उनकी भी थोड़ी सी आपस में घमासान होगी और हो सकता है सूर्य थोड़ा सा अपना असर कम देना शुरू करे, लेकिन असर रुकेगा नहीं। सूर्य ग्रहों का राजा है और किसी से भी विचलित नहीं होता। दूसरे ग्रह विचलित होते हैं, दूसरे ग्रह अस्त होते हैं, जैसे बुध अस्त होने वाला है, शुक्र आगे अस्त होने वाला है, तो उसकी जानकारी हम जानेंगे। लेकिन चलिए, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने का हम जानते हैं। मेष राशि, आपके बौद्धिक स्तर पर कई काम बढ़ेंगे, मित्रों से सहायता, आपके व्यवसाय बढ़ेंगे, सरकारी दरबारी काम, गवर्नमेंट रिलेटेड काम, पेपरबाजी वगैरह से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे, और बाद में आपको लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, मामा पक्ष से सहयोग मिल सकता है। वृषभ राशि, आपके लिए आपके घर परिवार में रेनोवेशन, माता पक्ष से सहयोग, अपनी माँ की तबीयत का ठीक होना, बच्चों के साथ सहयोग, कोई सरकारी दरबारी काम, कुछ ऐसे काम जो व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलकर करने थे, और साथ में मित्रों का सहयोग, अध्ययन पढ़ाई आपकी और बच्चों की अच्छी। मिथुन राशि, यात्रा में लाभ, कई सारे काम पराक्रम उत्साह से बढ़े हुए कर लेंगे, निभाएंगे अच्छे से। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट, आपको सपोर्ट अपनी माँ का, कई सारे काम जिसमें आपकी माता शामिल हैं,
और आप सुखों की भरमार कर सकते हैं अपने घर में 24 तारीख तक, जब तक शुक्र वहाँ नहीं आते, और तब तक आप कर सकते हैं कई सारे काम रेनोवेशन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और वैसे भी आपको शुक्र का सपोर्ट है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं। कर्क राशि, आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं सूर्य से रिलेटेड काम, धन लाना, और फिर उसके बाद छोटे भाई बहनों से सपोर्ट, विदेश की यात्राएं और विद इन इंडिया यात्राएं, जिसमें आपका मन अगर उत्साह से भरा हो तो आपके कई सारे काम बन जाएंगे, और साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट भी मिलेगा, कुटुंब यानी परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा। सिंह राशि, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, जिससे नेतागिरी, अभिनेतागिरी, बोलना चालना, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के कामों में फ़ायदा, भाषण वगैरह देने में आगे रहेंगे, परिवार में धन लाने की पूरी कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे, खूब आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आकर्षण बढ़ेगा। कन्या राशि, लग्न में आने वाले हैं सूर्य, बुधादित्य योग बनेगा, लग्न में बहुत अच्छी स्थिति आपके साथ रहेगी। हालांकि बुध थोड़े क्षीण रहेंगे, लेकिन फिर भी सूर्य अपना कमाल दिखाएंगे, कई सारे काम बनाएंगे। इसमें जो आपके विदेश रिलेटेड थे, धन आने की पूर्ण संभावनाएं, विदेश रिलेटेड कामों से प्रेम संबंध अच्छे, खर्चे शुभ होंगे, आकर्षण और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई नौकरी वगैरह चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं आवेदन। तुला राशि, आपके लिए धन की पूर्ण संभावना और खर्चे की भी संभावना, लेकिन कामकाज में खर्चा होगा। विदेश रिलेटेड काम, कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके प्रेम संबंध और विदेश के कई काम, तो वो भी हो जाएंगे। आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद और केसेस वगैरह, इसमें भी राहत मिलेगी आपको, और साथ साथ आपके पूर्ण धन आने की संभावना है। वृश्चिक राशि, सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश मन का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, अच्छे काम कर सकते हैं अपने दफ्तर में, सरकारी दरबारी काम निपटेंगे, पेपरबाजी से रिलेटेड हो सकता है ऊंचा ओहदा मिले और आगे चल के धन लाभ हो। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद केसेस भी सुलटे हैं, बड़े भाई बहनों से फायदा। धनु राशि, नए व्यवसाय में फ़ायदा, ऑफर्स आएंगे नए, अगर नौकरी चाहते हैं तो आवेदन भरिए, कई सारे काम बनने जा रहे हैं, सरकारी दरबारी, कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड काम, पिता से सहयोग, और साथ साथ में अगर आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें नया नया काम कोई अनुबंध लिया है तो आगे बढ़ें, काम मिलने वाला है। मकर राशि, तबीयत अच्छी होगी, अचानक सडनली आपके दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, D3 कैल्शियम से रिलेटेड कोई कमियां पूरी होंगी, और फिर तबीयत ठीक होगी, आगे चल के आप काम भी करेंगे, सरकारी दरबारी काम निपटाएंगे। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ ये काम निपटते नजर आते हैं मुझे। यात्राएं शुभ होंगी, बड़े भाई बहनों से फायदा होगा। कुंभ राशि, कई सारे काम जिसमें हेल्थ भी शामिल थी आगे चल के, और व्यावसायिक पार्टनर का सहयोग और विवाहित जीवन के पार्टनर का सहयोग भी शामिल था, बनेंगे। पब्लिक इमेज अच्छी होगी, आपका व्यवसाय बढ़ सकता है, नेतागिरी, अभिनेतागिरी में काम अच्छे जम सकते हैं। मीन राशि, आपके लोन्स वगैरह लेने से रिलेटेड कई बातें थीं, मामा पक्ष से सहयोग चाहिए था, तबीयत खराब थी तो ठीक होगी, और कई सारे काम जो विवाहित जीवन के सपोर्ट से होने वाले थे और व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से वो भी होंगे। सूर्य की दृष्टि जब लग्न पर पड़ेगी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए, तो पराक्रम, उत्साह, कॉन्फिडेंस, आकर्षण बढ़ेगा, और विदेश रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। षष्ठ में सूर्य बहुत अच्छा होता है, सप्तम में वैसे स्थान बली नहीं होता। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, आगे लेती हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।